क्या ईरान ने गाजा युद्ध में तबाही का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? सवाल इसलिए क्योंकि आईडीएफ ने जो दावा किया है वो इसी और इशारा करता है। आईडीएफ का दावा है कि हमास अब ईरान की मदद से क्रूज मिसाइल तैयार कर रहा है, जिसकी जद में पूरा इजराइल होगा। सवाल है कि इजराइल अब इस नई चुनौती से कैसे निपटेगा। नमस्कार, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। 3 महीने से ताबड़तोड़ बमबारी, वार जोन में ग्राउंड पर इजरायली सेना का भीषण प्रहार और गाजा में इजराइल के एक्शन का ही ये नतीजा है कि हमास की सल्तनत नॉर्थ गाजा के बाद अब साउथ गाजा में भी सिकुड़ती जा रही है। हमास पर इजरायली सेना कहर बनकर टूट पड़ी है। गाजा का युद्ध अगले फेज में पहुंच गया है। आईडीएफ का दावा है कि नॉर्थ गाजा में हमास के बड़े कमांडरों का खात्मा हो चुका है। आईडीएफ अब गाजा में हमास के उन ठिकानों को तबाह कर रही है जो सेंट्रल और साउथ गाजा में मौजूद है। लेकिन जंग के बीच ही अब आईडीएफ ने हमास को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। गाजा में हमास के पतालोक से यही वो हथियार बनाने के सामान बरामद हुए हैं जिसे लेकर तेल अवीव टेंशन में है। दावा किया जा रहा है कि हमास अब ईरान की मदद से सटीक हमले करने वाले मिसाइल को तैयार कर रहा है। दरअसल गाजा में दारेज और तूफा इलाके में इजरायली आर्मी के ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना को जमीन के अंदर हमास के वेपन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का पता चला। लेकिन इजरायली सेना तब हैरान रह गई जब हथियार बनाने के लिए इन सामान की जांच की गई और पता चला कि इस वेपन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हमास क्रूज मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा था। आईडीएफ के दावे के मुताबिक आतंकी संगठन हमास के पास से हथियारों के वो कंपोनेंट मिले हैं जिससे साबित होता है कि हमास क्रूज मिसाइल विकसित कर रहा है, जिसे ईरान के मार्गदर्शन में तैयार भी किया जा रहा है। आईडीएफ के इसी दावे के बाद तेल अवीव से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मच गया है, क्योंकि अगर हमास क्रूज मिसाइल बना लेता है तो इसका सीधा मतलब होगा इजराइल की तबाही, ऐसी तबाही जिसकी कल्पना इजराइल तक ने नहीं की होगी। हमास के पास क्रूज मिसाइल की ताकत का मतलब है पूरे इजराइल पर खतरा, क्योंकि इस एक मिसाइल की जद में पूरा इजराइल होगा। आईडीएफ के दावे के मुताबिक हमास को क्रूज मिसाइल बनाने की तकनीक देने वाला ईरान है। ईरान ही वो मुल्क है जो पहले दिन से हमास के पीछे मजबूती से खड़ा है। ईरान के पास अलग अलग वेरिएंट की क्रूज मिसाइलें हैं, जिसमें लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल नूर का नाम सबसे पहले आता है। इसकी रेंज 30 से 220 किलोमीटर है, यानी ये पानी की सतह के करीब उड़ान भरती है, जिससे ये रडार और एयरक्राफ्ट की नजर में भी नहीं आती। इसकी रफ्तार 1715 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के पास ईरान की यही मिसाइल है, जिसे ईरान हमास को दे सकता है। इसके अलावा ईरान के पास नासिर क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। तलाह क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। अबू मेहदी ईरान की नेवल क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। घादिर एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी ईरान के पास है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 330 किलोमीटर है। ईरान की यही वो क्रूज मिसाइलें हैं जो इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ईरान ने अगर ये मिसाइलें हमास को दे दी तो हमास पहले से ही कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अभी तक हमास के आतंकी रॉकेट, बम और गुरिल्ला युद्ध के जरिए इजरायली सेना का सामना कर रहे थे, लेकिन क्रूज मिसाइलों के जरिए हमास इजराइल पर कहर बनकर टूट सकता है। क्रूज मिसाइलों को कंट्रोल किया जा सकता है। इस मिसाइल में अधिकतर जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। यही वो वजह है कि वो अपने टारगेट पर पहुंचने और उसे भेदने में सक्षम होती है। क्रूज मिसाइल पृथ्वी से 15 से 20 मीटर की ऊंचाई पर टारगेट की ओर बढ़ती है और अपना टारगेट को हिट करने के लिए अपना रास्ता खुद ही डिसाइड कर लेती है। यही वो वजह है कि हमास के पतालोक से मिले हथियारों की ये सामान अब इजराइल के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि ईरान की मदद से अगर हमास क्रूज मिसाइल डेवलप कर लेता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़कना लगभग तय है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।